अगली कॉल हमारे साथ फोन लाइन पे हैं चेतना दिल्ली से हैं। चेतना, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए एक्सपर्ट से, क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के स्कीम के बारे में मैंने सुना था, उसी के बारे में जानना चाहती हूँ कि अगर 10 साल के लिए मैं उसमें इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ओके चेतना, बिल्कुल आपको राय दिलवाएंगे। बलवंत बताइए, चेतना ने एनएससी के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं, साथ ही 10 साल की मैच्योरिटी, इससे कम मैच्योरिटी की भी एनएससी अवेलेबल हैं। इंटरेस्ट रेट्स की जहां तक बात करें, कितना इनको मिल पाएगा, साथ ही टैक्स ट्रीटमेंट क्या है एनएससी पर? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो एनएससी है वो 2 टेन्योर में अवेलेबल है, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए। और आप 1 लाख रुपए तक जो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है। उसके साथ में आपकी जो एलआईसी वगैरह है या पीपीएफ है, पीएफ है, वो सब भी शामिल होता है। जहाँ तक प्रश्न टैक्सेबिलिटी का है तो जो आपको जो इंटरेस्ट आता है वो आपकी रेगुलर इनकम में ऐड होएगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जो 10 साल के जो एनएससी है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.8% है, 5 साल के लिए 8.5% है। परंतु जैसे आपने 10 साल का एनएससी अभी खरीदा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज आपकी फिक्स हो गई। अनलाइक पीपीएफ में जैसे हर साल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती रहती है, तो जो पुराना बैलेंस है उस पर भी जो रेट करंट है उसके हिसाब से ब्याज मिलता है। परंतु एनएससी में आपको जो एक बार आपने खरीद लिए 10 साल के, तो आपको पूरे 10 साल तक 8.8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और जो ईयर ऑन ईयर जो इंटरेस्ट एक्रू होता है उस पर भी आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगा। एक लास्ट वाला साल जिस साल में आपका ये पैसा मेच्योर होता है उसमें ये एटीसी का डिडक्शन जो इंटरेस्ट एक्रूड है उस पर नहीं मिलेगा। जी, तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनको एनएससी पर ब्याज है वो एक तो फिक्स रहेगा, पीपीएफ की तरह नहीं होता है चेतना। जैसे पीपीएफ में हर साल दरें बदलती हैं, लेकिन अगर आप इस साल अगर आप एनएससी खरीद रही हैं 10 साल की, तो यानी कि 2023 तक, यानी 10 इयर्स की जो मैच्योरिटी है उसको कंप्लीट करने तक आपकी जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगी 8.8 पर, और साथ ही 5 साल की अगर आप एनएससी लेती हैं 8.5% इंटरेस्ट उसमें आपको मिलेगा। बलवंत जी, अगला सवाल लेने से पहले आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने बोला कि इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी है हर साल उस फाइनेंशियल ईयर्स तक। अगर मान लीजिए 5 साल की एनएससी ले रही हैं, उसको ये क्लेम कर सकती हैं, पर ये किस तरह से डिक्लेयर करेंगी? नहीं, जैसे वो इसका रेगुलर चार्ट वगैरह आता है कि आप कहीं से भी गूगल करके भी चार्ट ले सकते हैं कि आपका जो एनएससी है 100 रुपये पे हर साल पे कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। तो जो उसका 2 टैक्स ट्रीटमेंट होगा। जो इंटरेस्ट एक्रू होता है उसका आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो माना जाता है कि ये पैसा आपने वापस री इन्वेस्ट किया है, और वही इंटरेस्ट को आपको आपकी जो रेगुलर इनकम है उसमें भी ऐड करना पड़ेगा, और जो आपकी जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको उसका टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो चेतना, काफी अच्छी स्कीम है। एनएससी के बारे में आप जानकारी लेना चाहती थी, इंटरेस्ट तो आपको बेहतरीन मिल ही रहा है, साथ ही इसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है और आपको इंटरेस्ट पर भी आप टैक्स छूट ले सकती है, सिर्फ उस ईयर को छोड़ के जिस साल ये मैच्योर होने वाली है। फिलहाल अगली कॉलर फोन लाइन पर।